गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक बजट चल रहा था हमारा। हमने पढ़ा था जो बजट होता है वो संविधान में उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। आर्टिकल 112 में उसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है और अनुच्छेद 110 में उसे धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और बजट सबसे पहले 1700 ये बोगेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इसे सबसे पहले 1773 में किसने पेश किया था? रॉबर्ट वॉलपोल नामक एक व्यक्ति ने पेश किया था। फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन ने 1860 में उन्होंने बजट क्या किया था? विधिवत रूप से पेश किया था। स्वतंत्र भारत का R.K. षणमुखम सेट्टी, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया। हरियाणा का पहला बजट ओम प्रभा जैन, जो हरियाणा की पहली क्या होती थी? वित्त मंत्री होती थी। और उसके बाद हमने बेटा डिस्कस किया था पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था श्रीमती इंदिरा गांधी, और स्वतंत्र रूप से पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बजट पर आज तक सबसे लंबा स्पीच भी पूछे ना तो निर्मला सीतारमण के नाम क्या है? बजट पर सबसे लंबे स्पीच का रिकॉर्ड रहेगा। फिर हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि ये सरकार की राजकोषीय नीति का क्या होता है? हिस्सा होता है। 1925 कब की बात है बेटा? कब दोनों बजट एक साथ पे? 1924 से पहले दोनों बजट एक साथ पेश होते थे। फिर एक बार समिति होती थी, उसके कहने से सामान्य बजट वित्त मंत्री पेश करने लगा और जो रेल बजट है वो रेल मंत्री। लेकिन 2017 के बाद दोनों को एक कर दिया गया है। फिर हरियाणा के बजट के बारे में पढ़ा था। हरियाणा में बजट पेश किया है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अभी तो ये सीएम से इस्तीफा दे दिया, तो बजट पेश किया उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। और ये बजट पेपरलेस बजट था क्योंकि हरियाणा का ये लगातार 5वां पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट का मतलब है टेप पर ही बजट क्या किया गया था? पेश किया गया था। कृषि और संबंधित एक्टिविटी मैंने कहा था कृषि यानी बहन आएगी, अच्छी कृषि होगी तो क्या बांधेगी? हम वो राखी बांधेगी। 6100 रुपए देंगे तो 6120 करोड़ किस में थे? मैंने कहा था पेंशन एक की आती है, वेट कितने लोग करते हैं? 5 लोग। 15,000 करोड़ किस पर थे? पेंशन पर 15,000 करोड़ का बजट था। ठीक है। फिर वो 4 डिपार्टमेंट थे बेटा। पर्यावरण हो गया, ठीक है, जलवायु हो गया, ठीक है, वन्य हो गया, वन्य जीव। पीछे से 4 5 6 654 करोड़ का बजट था। एक हमने पढ़ा तकनीकी शिक्षा जो पढ़ा, एक औद्योगिक कौशल विकास, उस पर कितना था? 1 उद्योग लगेंगे, 1 से काम नहीं चलेगा, 3 बंदों को लाना पड़ेगा। और फिर 49 का प्रसाद 1349 करोड़ रुपए का क्या था? बजट। शिक्षा, खेल, संस्कृति, कला। शिक्षा औरों से 21 बनाती है और शिक्षा के साथ खेल 21,766 करोड़ किस पर खर्च किया गया था? शिक्षा पर खर्च किया गया था। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी बेटा। सहकारिता मतलब 7 कितने हो गए? 14। 51 का प्रसाद 1451। ये चीजें कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब हमें ना जो मेन पॉइंट है ना बजट के, वो भाई इसमें क्या क्या चीजें थी ये तो सारे पढ़ ही लिए थे ना। ठीक है। अब देखो इसमें मेन चीजें केवल ना जो बताई जाए ना वो नोट कर लेना और कुछ नोट नहीं करनी है। ठीक है। पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक, वेरी गुड। देखो, गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए कितनी भूमि सुधार की जाएगी बेटा? 62,000 एकड़। ये भूमि वो है, यहाँ तो लवणीय है बेटा, यानी जिसे आप बंजर भूमि बोलते हो। ठीक है। यहाँ सेमग्रस्त भूमि होगी जिस पर फसलें नहीं होती है। तो किसानों की कितनी 1000 एकड़ भूमि का सुधार किया जाएगा? 62,000 एकड़ भूमि को क्या बनाया जाएगा? कृषि योग्य बनाया जाएगा। कहने का मतलब है किसानों के कितने 1000 एकड़? 62,000 एकड़ भूमि को क्या बनाया जाएगा बेटा? सुधार करने का लक्ष्य या कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि को अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा। वही बात है जहां पर सेम आ गई। ठीक है। केवल ये आंकड़ा याद करना है, कितनी 1000 भूमि का सुधार किया जाएगा? 62,000 एकड़। संग्रहण, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षणिक
प्रशिक्षण जर्म प्लाज्म के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटनिकल गार्डन। ये कुछ नहीं याद करना, 6 स्थानों पर 6 क्या बनेंगे बेटा, बोटनिकल गार्डन बनेंगे। लिख लो हरियाणा में कितने नए बोटनिकल गार्डन बनेंगे, 6 बोटनिकल गार्डन बनेंगे। हरियाणा में कितने बोटनिकल गार्डन बनेंगे बेटा, 6। हरियाणा में लिख लो कितने बोटनिकल गार्डन बनेंगे, 6। कितनी हजार एकड़ भूमि सही की जाएगी बेटा, 62,000 एकड़ भूमि सही की जाएगी। और कितने बोटनिकल गार्डन बनेंगे, 6। ठीक है, कितने बनेंगे बेटा, 6 बोटनिकल गार्डन बनेंगे। ये याद कर लेना। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। कितने उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे बेटा, 3। एक तो पंचकुला में बनेगा कटाई उपरांत प्रबंधन। ठीक है, जैसे पराली वगैरह हो गया ना, कटाई के बाद प्रबंधन के लिए कहां पर बनेगा, पंचकुला में। ठीक है, जैसे हम चावल काटते हैं उसके बाद जो हमारी पराली होती है ना, उनके प्रबंधन के लिए जो कहां पर बनेगा बेटा, पंचकुला में। याद ना रहे ना, जो कूल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, प्रबंधन करते हैं। जो मैनेजमेंट होते हैं वो कौन करते हैं, कूल लोग। तो पंचकुला में कटाई के बाद क्या बनेगा, प्रबंधन केंद्र बनेगा। ठीक है, सी में स्वच्छ रोपण सामग्री। ठीक है, यानी स्वच्छ रोपण यानी मतलब शुद्ध कोई भी चीज का मतलब जैसे पेड़ पौधे लगाने हैं उसके लिए सेंटर कहां पर बनेगा, सी में। यानी कोई शुद्ध रोपण करना है या स्वच्छ रोपण करना है, ऐसा काम हमें हंसते हुए करना चाहिए। तो ये कहां पर बनेगा बेटा, सी में बनेगा। चीका, चीका है गुल्ला चीका आपका कैथल में। चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र बनेगा। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र कहां पर बनेगा, फार्म। फार्म यानी हम खेत को फार्म हाउस बोलते हैं ना, खेत में जाते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई फार्म पर काम करवाए ना तो हमें चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। संडे वाले दिन कोई घर पर काम करवाए फार्म पर तो हम क्या करते हैं, चीखने लगते हैं। तो चीका में। ठीक है, 3 याद कर लेना बेटा। पंचकुला में तो बनेगा कटाई उपरांत वाला। ठीक है, स्वच्छ रोपण वाला बनेगा सी में, और वर्टिकल फार्मिंग वाला बनेगा गुल्ला चीका कैथल में। ठीक है, याद कैसे करोगे, 3 याद करना। एक तो पंचकुला याद करना है बेटा, एक आंसी याद करना है, आंसी हिसार में है, और चीका कहां पर है, कैथल में है। याद कैसे करना बेटा, हम जो मतलब 5 व्यक्ति थे वो हंसते हुए ना, हंसते चीखते हुए कैथल गए। ठीक है, तो ये चीका कहां पर रहेगा, कैथल। 5 दोस्त थे वो हंसते चिल्लाते कहां पर गए थे, कैथल गए थे। ठीक है, 5 दोस्त साथ में होंगे तो हंसते चिल्लाते जाएंगे ना। ठीक है, हंसते हुए चिल्लाते कहां गए थे बेटा, कैथल में गए थे, क्योंकि चीका कहां पर है, कैथल में है। ठीक है, और पंचकुला में तो बनेगा, आप याद रख लेना, जो फसल उपरांत वाला, फसल के बाद क्या है, प्रबंधन के लिए बनेगा। ठीक है, और चीका में क्या बनेगा, वर्टिकल फार्मिंग वाला बनेगा। ठीक है, और स्वच्छ रोपण वाला कहां पर बनेगा, आंसी। 3 याद रखना, पंचकुला, आंसी और चीका। ठीक है, वेरी गुड। और कितनी हजार एकड़ भूमि ठीक की जाएगी, 62,000 एकड़ भूमि ठीक की जाएगी। ठीक है, और कितने बोटनिकल गार्डन बनेंगे बेटा, 6 बोटनिकल गार्डन बनेंगे। अब पशुपालन एवं डेयरी। ठीक है, ये कंवरपाल गुज्जर के पास डिपार्टमेंट था ना, पशुपालन एवं डेयरी का डिपार्टमेंट किसके पास था, कंवरपाल गुज्जर, जिनका विधानसभा क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर था। ठीक है, पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 8 नए पशु हॉस्पिटल खुलेंगे। ठीक है, लिख लो 8 नए पशु हॉस्पिटल खुलेंगे, 8 नए पशु हॉस्पिटल खोले जाएंगे। 8 नए बोटनिकल गार्डन कितने बन रहे थे, 6। उत्कृष्टता केंद्र कितने बन रहे थे, 3। ठीक है, कितने हजार एकड़ भूमि ठीक की जाएगी, 62,000 एकड़ भूमि ठीक की जाएगी। अब ये क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, अब ये कह रहा है किसानों के लिए ना 8 नए क्या बनेंगे, पशु हॉस्पिटल बनेंगे। 8 नए क्या बनेंगे, राजकीय पशु हॉस्पिटल, यानी 8 जिलों में क्या बनेंगे, पशु हॉस्पिटल बनेंगे। 18 नए राजकीय पशु औषधालय बनेंगे, जहां पर ओनली किसकी दवाई मिलेगी बेटा, पशुओं की दवाई मिलेगी। 2 बात याद रखना, 8 तो बनेंगे पशु हॉस्पिटल, जैसे फतेहाबाद में सरकारी हॉस्पिटल है ना, ऐसे 8 क्या बनेंगे, पशु हॉस्पिटल। और 18 जगह पर बनेंगे औषधालय, जहां पर पशुओं की क्या ले सकते हैं हमें, दवाई। जैसे हर हित स्टोर गांव में देखे होंगे आपने, ये भी इस बजट में कहते हैं 1000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। आगे पढ़ेंगे वो चीजें हमें। ठीक है, SYL के लिए भी 100 करोड़ का बजट है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 क्या बनेंगे, नए हॉस्पिटल बनेंगे। 18 क्या बनेंगे बेटा,
नए ओसदाले बनेंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण वैन के माध्यम से किसानों के घर द्वार पर मिट्टी और जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब मछली को बढ़ावा देने के लिए कितनी वैन लगाई गई है बेटा? बोटनिकल गार्डन कितने बनेंगे? 6। मछलियों का मतलब बढ़ावा देने के लिए मत्स्य वैन कितनी लगाई गई है? 3, जो गांव में जाकर ना एक तो मिट्टी की जांच करेगी, एक जल, क्योंकि मछली पालने के लिए ना आपकी मिट्टी और जल दोनों अगर मछलियों के लिए ठीक है तो ही मछली ग्रो करेगी, अदरवाइज वो मर जाएगी। तो कितनी मोबाइल प्रशिक्षण वैन लगेगी? 3। और मछली जो से संबंधित कल्चर होता है उसे पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। 62,000 भूमि के तो एकड़ ठीक की जाएगी और 4000 एकड़ पर मछली के लिए एक मछली की क्वालिटी होती है बेटा झींगा मछली, ठीक है, जो वर्ल्ड के कई देशों में एक्सपोर्ट करता है भारत। तो झींगा फार्म और मछली फार्म के लिए कितने हजार एकड़ भूमि रखी गई है? 4000। मोबाइल वैन कितनी लगाई जाएगी? पशु हॉस्पिटल कितने खुलेंगे? 8। औषधालय कितने खुलेंगे? 18। कितनी भूमि ठीक की जाएगी? 62,000। बोटनिकल गार्डन कितने हैं? वैन कितनी लगेगी? 3। याद हो रहा है ना बेटा? ठीक है। अब सहकारिता के लिए मैंने बताया था बजट था 1449 करोड़। 7 7 14, ठीक है, 7 7 रहेंगे, क्या है? 14, ठीक है। हाँ, 500 नए क्या खुले जाएंगे बेटा? सीएम पैक्स स्थापित किए जाएंगे। सीएम पैक्स कितने स्थापित किए जाएंगे? 500 सहकारिता के लिए ना, ठीक है, किसानों की मतलब हेल्प के लिए हेल्प डेस्क बोल सकते हैं उनको। 500 नए सीएम पैक्स स्थापित किए जाएंगे। किसानों के लिए कितने सीएम पैक्स बनेंगे बेटा? 500 नए सीएम पैक्स बनाए जाएंगे, ठीक है। 500 नए सीएम पैक्स स्थापित किए जाएंगे। सहकारिता के लिए कितने सीएम पैक्स बनेंगे बेटा? 500 नए क्या बनेंगे? सीएम पैक्स बनेंगे। किसके लिए बनेंगे बेटा? सहकारिता के लिए। अब बात है गरीब और अंत्योदय की, ठीक है। किसकी बात होगी? गरीब और अंत्योदय। जो मैं आपको कहूं ना केवल वो पॉइंट लिखना है, फालतू मत लिखना, फालतू पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। अगले 3 महीने में कुछ नहीं लिखना, सुन लो। अगले 3 महीने में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजना जैसे कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के लिए विधुरों की पेंशन और 45 वर्ष से अधिक के अविवाहितों के पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमों को बढ़ाई जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन भोगियों की ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से कम है तो उन्हें भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल मिलाकर 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धा अवस्था समान भत्ते के बराबर दिया जाएगा। ये भी नहीं आएगा, ये लिख लो। 1,000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। 1,000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। हर हित स्टोर देखा होगा, हर गांव में होता है लगभग, तो ठीक है। किसी में नहीं है तो आ जाएगा। उसमें ना क्या होता है कि बेटा ये सरकार की तरफ से ना गांव में एक लॉटरी सिस्टम के हिसाब से कोई ले सकता है और इसमें ना जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो मार्केट रेट से कम दामों पर मिलते हैं और सरकार ने इनका नाम क्या दिया है? हर हित। जैसे डोमेस्टिक प्रयोग की चीजें होती है ना, जितना भी घरों में जरूरी सामान होता है, ठीक है, आप इजी डे वगैरह में जाते हो ना या स्मार्ट बाजार में जाते हो, वही चीज है बेटा हर हित स्टोर में। कितने खोले जाएंगे? 1,000 नए क्या खोले जाएंगे? सहकारिता के लिए 500 सीएम पैक्स खुलेंगे। कितने सीएम पैक्स खुलेंगे सहकारिता के लिए? 500 सीएम पैक्स खुलेंगे। ये हैप्पी कार्ड वाली हमने पढ़ी थी बेटा, ठीक है। हैप्पी कार्ड वाली योजना कब की थी बेटा? 2 नवंबर 2023। यानी ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा क्या करवाई जाएगी? फ्री करवाई जाएगी। रुकना, अंत्योदय। अभी तक बेटा ये है कि जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है ना, ठीक है, थोड़े दिन बाद में इसको बढ़ाकर 180 कर दिया जाएगा। अभी 1 लाख वालों के हैप्पी कार्ड बन रहे हैं कि वो साल में 1,000 किलोमीटर की क्या कर सकते हैं? फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। बस ये जरूर हैप्पी कार्ड वाला जरूरी है, ठीक है। ये इस बजट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की घरों की छतों पर रूफ टॉप और सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में आप सेटअप सहायता योजना शुरू की गई है। यानी प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत है ना, कोई छतों पर है ना, जो गरीब परिवार है ना, वो सोलर लगा सकता है। घरों में क्या लगा सकता है? सोलर। कितने तक का ऋण दिया जाएगा?
50,000 रुपए तक उसको क्या दिया जाएगा, इसके लिए ऋण दिया जाएगा। ये इतना याद कर लेना। इस बजट में कौन सी नई योजना जोड़ी गई है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हरित स्टोर कितने थे? 1,000 खोले जाएंगे। ये युवाओं को एक नया झांसा दे दिया गया है, ठीक है। 60,000 के मिशन 60,000 के तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य, कि हम 60,000 युवाओं को ना कौशल की क्या देंगे, ट्रेनिंग। और कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? हमारा दुधौला पलवल में। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? दुधौला पलवल में। कौन सा विश्वविद्यालय है बेटा? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? दुधौला पलवल में रहेगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुधौला पलवल में। इसमें कह रहा है कि 60,000 युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में उनको ना किसी स्किल के तहत क्या दी जाएगी, जॉब दी जाएगी। महिला या 1,80,000 रुपए से वार्षिक आय वाले परिवारों को अनुसूचित जाति या पिछड़ा SC ST डिपार्टमेंट है से संबंधित स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संसाधनों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड खोला गया है। मेन तो ये SC ST के लिए है बेटा। SC ST को सहायता देने के लिए ना वेंचर कैपिटल फंड में कितनी राशि है? 200 करोड़ की राशि है। SC ST को सहायता देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड में कितनी राशि है बेटा? दोबारा बताता हूं। कितने हजार एकड़ भूमि को ठीक किया जाएगा? 62,000 एकड़ भूमि को ठीक किया जाएगा। बोटनिकल गार्डन कितने बनेंगे? 6। उत्कृष्टता केंद्र कितने बनेंगे? 3। मछली को बढ़ावा देने के लिए कितने एकड़ भूमि ठीक की जाएगी? 4,000, जिसमें मत्स्य पालन और झींगा फार्म। मोबाइल वैन कितनी लगेगी बेटा? 3 मोबाइल वैन। हरित स्टोर कितने खोले जाएंगे? 1,000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। याद हो रहा है ना साथ साथ? ठीक है। इसमें युवाओं को मिशन कौन सा था? 60,000 के तहत युवाओं को कौशल की क्या दी जाएगी? कैपिटल। SC ST की वित्तीय सहायता के लिए वेंचर कैपिटल फंड में कितनी अमाउंट है? 200 करोड़ की अमाउंट है। अब आ जाओ हमारे पंचायती राज, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा? पंचायती राज। कौन सा डिपार्टमेंट है? पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2968 करोड़ रुपए का पंचायती राज के लिए बजट लिख लो। क्योंकि बेटा पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय थे? 29 विषय थे। शहरी स्वशासन को कानून बनाने के लिए 18 विषय थे। तो 29 से याद करोगे 2968 करोड़। पंचायती राज के लिए कितना बजट है बेटा? 2968 करोड़ रुपए का बजट है, जो काफी कम है। क्योंकि बेटा हमारे गांव की संख्या अभी है ना 7200 क्रॉस कर चुकी है। 6841 तो गांव पहले पढ़ा करते थे, ठीक है। तो हमारी ग्राम पंचायतें भी 6,500 से ज्यादा है। अब 6,500 ग्राम पंचायतों के लिए फंड मात्र कितना है? 2968 करोड़, ठीक है। बहुत कम फंड है। अगर मैं पंचायती राज की, आपको बहुत लग रहा होगा, लेकिन गांव देखो गांव कितने हैं, ठीक है। गांव है बेटा अभी लगभग 7,500 के आसपास गांव है। और टोटल कितने करोड़ दिए हैं उनको? 2968 करोड़। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के चौपालों की मरम्मत के लिए कितने करोड़ है? 100 करोड़ है। जैसे गांव में ना, हमारे गांव में आप देखते हो कि SC की चौपाल होती है, ठीक है। किसी एक स्पेशल जैसे कम्युनिटी हो गई है, उसके लिए एक चौपाल बनाई जाती है गांव में, ठीक है। उस चौपाल में जुए खेलने वाले बैठते हैं और कोई नहीं बैठता, वो भी बात ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चौपाल होती है जहां पर क्या करेंगे? मक्खी आ गई ना। तो चौपालों के लिए कितने का फंड है बेटा? 100 करोड़ का फंड किसके लिए रखा गया है? ओनली चौपालों के लिए, ठीक है। SC के लिए जो या तो चौपाल बन रही है उनकी, जो उनको मतलब बनने में बीच में है, तो उनको 100 करोड़ का फंड है। एक बात याद रखना, जो चौपाल बन चुकी है उनकी मरम्मत के लिए फंड आया है। टोटल कितना फंड आया है? वेंचर कैपिटल फंड में कितना था? 200 करोड़। पंचायतों के विकास के लिए कितना है? 2968 करोड़। 7500 से अधिक आबादी वाली सभी ग्राम पंचायतों में अवशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। यानी जिस भी गांव की संख्या 7500 से ज्यादा है ना, तो वहां पर बेटा अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा करने के लिए क्या किया जाएगा?
कोई व्यवस्था की जाएगी। जिस गांव की आबादी कितनी है, 7500 से ज्यादा, यानी जो बड़ा गांव होगा ना उसमें ना बेटा अवशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है कचरे का सही से प्रबंधन करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो एक तो 100 करोड़ जो पंचायतों के वो किस चौपालों के लिए आया है, और 2968 करोड़ किसके लिए आया है बेटा, किसके लिए आया है, पंचायती राज के लिए आया है। किसके लिए आया है, पंचायती राज के लिए कितना बजट आया है, 2968 करोड़ रुपए का बजट आया है। वेंचर कैपिटल फंड में कितनी अमाउंट थी, 200 करोड़ का, और पंचायतों के लिए कितना दिया गया है, 2968 करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, और चौपालों के लिए कितना दिया गया है बेटा, 100 करोड़ का प्रावधान किसके लिए है, चौपाल के लिए कितना प्रावधान आया है, 100 करोड़ का प्रावधान आया है। मुकेश सर को बोलना। पीडीएफ पहली है, कौन सी है, पहली। अब आ जाओ शहरी विकास पे। किस पे बेटा, शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, शहरों के लिए एक योजना आई है बेटा, दिव्य नगर योजना। शहरों के लिए कौन सी योजना आई है, दिव्य नगर योजना में कितना बजट है, 900 करोड़ का है। पंचायतों के लिए 2968 करोड़ का, और दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ का फंड है। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। यानी जो नियमित की गई कॉलोनियां, जो एथोराइज्ड कॉलोनी है ना, उनके विकास के लिए कितना फंड है बेटा, जैसे ये हुड्डा है ना, ये अधिकृत कॉलोनी में आता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए कितना फंड आया है, ये उनके लिए जो कॉलोनी क्या रहेगी बेटा, एथोराइज्ड रहेगी। ठीक है, बहुत सी कॉलोनी होती है एथोराइज्ड नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसके लिए फंड नहीं है। जो एथोराइज्ड है ना, उसके लिए कितना फंड है, 1000 करोड़ का। और शहरों के लिए दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर यह शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई है। दिव्य नगर योजना के तहत सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की समिति सभाओं क्या बनेंगे, सभागार का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 2 और अन्य सभी 9 नगर निगमों में 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालय पर एक सभागार। इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में, ये याद कर लो, प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में। अब फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में ही है। ठीक है, एक केवल महेंद्रगढ़ है जिसका मुख्यालय नारनौल में है, और सभी मुख्यालयों में क्या बनेगा, एक सार्वजनिक लाइब्रेरी बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या बनेगा, प्रत्येक जिला मुख्यालय में बनेगा। तो हरियाणा में अभी है ना 8% 23वें जिले की तो घोषणा हो गई है कि कौन सा बनेगा, 23वां जिला गोहाना बनेगा। ठीक है, तो 22 जिलों में क्या बनेगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। अब नगर है और ग्राम आयोजन। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 सालों में 3400 करोड़ रुपए का, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरुग्राम महानगर विकास अगले 5 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए का अनुमानित, ये भी नहीं है। 900 करोड़ ये नगर, ये छोड़ दो।
आगे आ जाओ बेटा, इस पर आ जाओ। सभी के लिए आवास, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई है। सभी के लिए आवास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। हर हित स्टोर कितने खुलेंगे? 1000, ठीक है। और बोटनिकल गार्डन कितने खुलेंगे? 6। और कितने हजार एकड़ भूमि को सेमग्रस्त है? 62। झींगा फार्म के लिए कितनी भूमि? 4000। मोबाइल वैन कितनी लगेगी? 3। पंचायतों के लिए कितना बजट था? 2968 करोड़ रुपए, ठीक है। या वेंचर कैपिटल फंड में कितना था? 200 करोड़ रुपए। चौपालों के लिए कितना था? 100 करोड़ का बजट था, ठीक है। और मुख्यमंत्री दिव्य नगर में कोई कितना फंड था बेटा? 900 करोड़ का, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी आवास के तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरी बनेगी। प्रदेश में लिख लो 400 नई खेल नर्सरी बनेगी। हरियाणा में कितनी खेल नर्सरी बनेगी बेटा? हरियाणा में कितनी खेल नर्सरी का निर्माण किया जाएगा? 400 नई खेल नर्सरी बनेगी। मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों के नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे, ठीक है। तो 2 कहां पर सेंटर बनेंगे बेटा? पानीपत और सोनीपत। ये किसके लिए रहेगा? मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए। मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए रहेगा, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? कोई है ना, मुक्केबाजी में पंच होते हैं और कोई किसी को पंच मार दे तो वो क्या नहीं मांगेगा? पानी ही नहीं मांगेगा, चाहे उसके सामने कौन खड़ी हो? सोनी खड़ी हो, ठीक है। अब कोई मरता क्या ना करता, ठीक है। अगर कोई लग गई तो वो क्या नहीं मांगेगा? पानी भी नहीं मांगेगा। किससे? सोनी से। तो पानीपत और सोनीपत में क्या बनेंगे बेटा? मुक्केबाजी और कुश्ती के क्या बनेंगे? 2, ठीक है, 2 केंद्र बनेंगे, ठीक है, उच्च प्रदर्शन केंद्र। और इनके नाम है ना किसके नाम पर रखे जाएंगे? वहां के खिलाड़ियों के नाम पर, ठीक है। तो सोनीपत के जो भी खिलाड़ी है ना उनके नाम पर उनके नाम में रखे जाएंगे, सोनीपत और पानीपत में, ठीक है। जैसे सोनीपत से है ना, ठीक है, अभी जो मेडल लेकर आया था सुमित अंतिल, कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। उनके नाम पर उच्च प्रदर्शन केंद्र खोल देंगे, ठीक है। 5 स्थानों पर करनाल, ठीक है, करनाल हो गया, सिवानी हो गया, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल, पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। लिख लो, हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित। कहां पर होगा बेटा उड्डयन महाविद्यालय? हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुफ्त दात्र परिवहन सुरक्षा योजना, ये छोड़ो। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में, ये भी छोड़ो। महाविद्यालयों में बहुतकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये भी नहीं आएगा। मेन एक ही पढ़ना है, हिसार में एक क्या बनेगा? उड्डयन महाविद्यालय बनेगा। हिसार में क्या बनेगा बेटा? एक उड्डयन महाविद्यालय बनेगा। आगे आ जाओ आप स्वास्थ्य पर। 3 लाख से 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को 4000 रुपए वार्षिक स्थान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। दोबारा बताता हूं बेटा, सुनो। जिसकी आय 1,80,000 से कम है तो उनके तो आयुष्मान कार्ड बनते हैं फ्री। क्या बनते हैं बेटा? फ्री बनते हैं। तो इसमें यह भी प्रावधान है कि जिसकी फैमिली इनकम है ना वो 3 लाख से 6,000 के रूप में है, उनको अगर आयुष्मान कार्ड बनवाना है ना तो सालाना कितने रुपए देने होंगे? देखो 1,80,000 से कम अंत्योदय वालों के लिए तो फ्री है। जिसकी 3 से 6 लाख है उनको 4,000 देने हैं। 6 लाख से लेकर उनके ऊपर है ना 6 लाख से अधिक तो उनको 5,000 रुपए देने हैं। आपका कौन सा कार्ड बन जाएगा बेटा? लेकिन इस योजना का नाम पूछा जाएगा चिरायु योजना। कौन सी योजना रहेगी? चिरायु, आयुष्मान भारत चिरायु योजना। लिख लो, कौन सी योजना रहेगी? आयुष्मान भारत चिरायु योजना। आयुष्मान भारत चिरायु योजना अंत्योदय परिवारों के लिए ये है, फ्री है, ठीक है। 3 से 6 लाख तक 4,000 रुपए सालाना और 6 लाख से ऊपर है तो बेटा कितना सालाना? 5,000 का क्या बन जाएगा? आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और कुछ नहीं है इसमें। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट ये कॉलेज रोहतक में है, इसमें लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लिख लो, शायद ही पूछा जाए।
पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये रोहतक में, इसमें लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम कहां पर शुरू किया जाएगा बेटा? पीजीआई रोहतक में। कहां पर शुरू किया जाएगा? रोहतक में शुरू किया जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज कहां पर है? ये रोहतक में। इसमें क्या शुरू किया जाएगा? लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आगे ये भी नहीं पढ़ना, योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किए जाएंगे। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। 500 बेटा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। 500 क्या बनेंगे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने बनेंगे? 500। 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने बनेंगे बेटा? 500 बनेंगे। ठीक है, पटौदी ये छोड़ो आगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने बनाए जाएंगे बता दो? 500 बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे बेटा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 500 बनाए जाएंगे। आगे है बाल विकास। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में लागू की जाएगी। ठीक है, कौन सी योजना है बेटा? ये आपकी बेटी हमारी बेटी। ठीक है, इसको ना परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। कोई खास नहीं है, ये भी श्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की वास्तविक एक शोरूम कीमत जो कम है इसके ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये स्कूटी खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये रख लो, ये पक्का आएगा बेटा, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा सैनिकों में ना पहले जो शहीद हो जाते थे ना उनको राशि मिलती थी बेटा 50 लाख की। अब शहीदों को कितनी राशि दी जाएगी? 1 करोड़ की राशि। लिख लो, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए 50 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया बेटा? 1 करोड़ कर दिया गया। लिख लो, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को कितनी राशि मिलेगी? अब 1 करोड़। हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु 3 SSB सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ये याद कर लो बेटा, 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सैनिकों के लिए क्या था बेटा? 50 लाख की बजाय उनके परिजनों को कितना मिलेगा? 1 करोड़। सशस्त्र बल ये संस्थाएं कितनी खोली जाएगी? 3। और मोबाइल वैन कितनी थी? झींगा फार्म के लिए 3। मछलियों के लिए भूमि कितनी थी? 4000। वेंचर कैपिटल फंड में कितना फंड था? 2। पंचायतों के लिए 1968 करोड़। SC ST की चौपालों के लिए कितना? 100 करोड़ का बजट था। हर हित स्टोर कितने थे? 1000 थे। कितने एकड़ भूमि ठीक की जाएगी? 62,000 एकड़। कितने पशु हॉस्पिटल खुलेंगे? 8। पशु औषधालय कितने खुलेंगे? 18। दिव्य नगर योजना में कितना बजट था? 900 करोड़ का बजट था। सैनिकों की शहीद होने पर परिजनों को कितने मिलेंगे? पहले कितने मिलते थे? 3 SSB कितनी खोली जाएगी? 3। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी को मासिक सम्मान भत्ता 25,000 से 40,000 कर दिया गया है। जो फ्रीडम फाइटर है, अब तो फ्रीडम फाइटर बेटा 1947 में जो लड़े थे वो तो अब एक आधा ही जिंदा है। ठीक है, तो ये राशि है ना बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको, क्योंकि जिंदा ही नहीं है फ्रीडम फाइटर अभी। ठीक है, अब 1947 में जो लड़ा था वो आज कहाँ जिंदा है? ठीक है, केवल 1-2 इंसान होंगे जो जिंदा होंगे। ठीक है, तो ये तो 1 करोड़ कर दे तो भी क्या फर्क पड़ता है इनको। ठीक है, बोला ये देखो नाम कमाने के लिए कह रहे हैं 25,000 से कितना देंगे हमें? 40,000 देंगे। बचा लो ये भी। ठीक है, आगे है पर्यावरण एवं वन। ठीक है, स्वदेशी बहुउद्देशीय पौधों की प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में गियाविंग वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़। ये भी नहीं आएगा। उद्योग पे आ जाओ,
जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति, ये भी नहीं आएगा। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड है, ये कर लो। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का फंड है बेटा? 10 करोड़ का, लिख लो। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप का कितना फंड है? 10 करोड़ का, लिख लो। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड है बेटा? 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड है। किसको बढ़ावा देने के लिए? ड्रोन निर्माण को, ठीक है। सड़कें, 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा बेटा। 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा, नहीं आएगा। 28 ROB, RUB व ब्रिज बनाए जाएंगे, ये लिख लो, नहीं है ये। 28 ROB, RUB ब्रिज, ये पुल बनते हैं ना, ठीक है, लिख लो। 28 ROB, 28 ROB, 28 ROB, RUB व ब्रिज बनाए जाएंगे। 28 ROB, RUB व क्या बनाए जाएंगे? ब्रिज बनाए जाएंगे। 9000 किलोमीटर की सड़कों का क्या किया जाएगा? सुधार, यानी उनके खड्डों की मरम्मत की जाएगी। सड़कें बनते ही खड्डे हो जाते हैं हमारे भारत में, ठीक है, तो उनको 9000 किलोमीटर क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा व सुदृढ़ किया जाएगा। अब पूरे हरियाणा में यार 300 किलोमीटर सड़कों को ठीक करेंगे, लंबा या चौड़ा करेंगे, फिर ये कहते हैं ये बजट में हमने दे दिया। पंचायतों के लिए 59-68 करोड़ दे रहे हैं ये, ठीक है। SYL के लिए 100 करोड़, कभी निर्माण नहीं हुआ उसके लिए हर साल 100 करोड़ देते हैं, पता नहीं वो फंड जाता कहाँ है इनका। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई जाएगी, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अमृत, ये याद कर लो, ये नई योजना है। अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित किए जाएंगे। ये नई है, हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की योजना है। अमृत 2.0, अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा पंप, ऊर्जा दक्ष मोटर पंप, ये किस योजना के तहत? जैसे दिव्य नगर योजना थी, कितने का बजट था? 900 करोड़ का, शहरों के लिए थी वो। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग, ये भी नहीं पूछा जाएगा। दिसंबर 2028 तक सभी सीवरेज को मल जल का उपचार करके गैर पीने के उद्देश्य के लिए यानी सीवरेज पानी को क्या किया जाएगा बेटा? ठीक किया जाएगा। किसके प्रयोग के लिए किया जाएगा? कहने का मतलब है उसको ना, जैसे सीवरेज का पानी है ना, उससे क्या की जाएगी, या तो कृषि के लिए उसको उपयोग किया जाएगा या उसका फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाएगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? दिसंबर 2028 तक रहेंगे नहीं इस हिसाब से तो ये, ठीक है, तो ये योजना यहीं दरी की दरी रह जाएगी, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ये, ठीक है। दिसंबर 2000, देखो सोच कितनी बड़ी रखते हैं ये, ठीक है, कब तक की रख रहे हैं? दिसंबर 2028 तक, ठीक है। सोचना तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। कब तक? दिसंबर 2028 तक है। कब तक है बेटा? दिसंबर 2028। आगे है सिंचाई और जल संसाधन। 1 अप्रैल 2024 से अभियाना बंद कर दिया जाएगा। इसमें 4249 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ। ये छोड़ो, मानसून अवधि के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को भिवानी, चरखी दादरी व हिसार लाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यमुना नदी है ना, ये मानसून के दौरान इसमें अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है ना, तो इसका पानी कहाँ लाया जाएगा? हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फरीदाबाद से कहाँ तक? क्योंकि यमुना नदी मेनली कहाँ पर सिंचाई करती है बेटा? यमुना नदी, जिसे हम शनि जी महाराज की बहन पढ़ते हैं ना, ये अतिरिक्त पानी कहाँ पर लाया जाएगा? मानसून अवधि के दौरान अगर ये ना ओवरफ्लो हो जाए तो पानी कहाँ लाया जाएगा? भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार लाया जाएगा। गुरुग्राम, ये छोड़ो, 2494 तालाबों का सुधार किया जाएगा। ये लिख लो, 2494 तालाबों का क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा।
2494 तालाबों का क्या किया जाएगा बेटा, सुधार किया जाएगा। 2494 तालाबों का क्या किया जाएगा, सुधार। कितने तालाबों का, 2494 तालाबों का। ये आ गया। SYL के लिए कितना बजट है, फिर से 100 करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। हर साल 100 करोड़ आता है SYL के लिए, लिख लो। SYL इसकी फुल फॉर्म रहेगी सतलुज यमुना लिंक। ये हरियाणा और पंजाब में क्या है बेटा, विवाद रहेगा। SYL के लिए कितना बजट है, इसमें 91 किलोमीटर तो इसका निर्माण हरियाणा को करना था और 121 किलोमीटर का पंजाब को करना था। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो गया, 212 किलोमीटर। 91 किलोमीटर का निर्माण चौधरी भजन लाल ने करवा दिया, लेकिन पंजाब इसका निर्माण नहीं करवा रहा, क्योंकि पंजाब ने निर्माण करवा दिया तो इसका पानी किसको मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा। ठीक है, तो SYL के लिए कितना बजट है। ऊर्जा, सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड, ये भी नहीं है। 180 करोड़ की राहत योजना है, ये भी नहीं है। गांव की फिरनी से 150 मीटर तक बैन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिख लो, PM कुसुम योजना के तहत 17,000 अतिरिक्त सौर पंप लगाए जाएंगे। ये आएगा बेटा, PM कुसुम योजना के तहत 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। PM कुसुम योजना के तहत कितने सौर पंप बनेंगे बेटा, कितनी एकड़ भूमि ठीक करनी थी वो सेम ग्रस्त, 62,000। ये PM कुसुम योजना के तहत दिव्य नगर में कितने का बजट था, एक अमृत 2.0 योजना भी पड़ी थी ना हमने। ठीक है, आगे परिवहन। 5 शहरों में जून 2024 से इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सिटी बस है ना, दिल्ली वगैरह में तो पहले से चलती है बेटा। ठीक है, ये हरियाणा में अब ला रहे हैं, 2024 तक इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। गांव में 100 नए बस क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, शेल्टर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। राज्य के सभी बस अड्डों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेयजल शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, प्रमुख बस अड्डों पर शौचालयों का क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण। शौचालय को भैया हरियाणा में कितने ही आधुनिक बना देना, ये नहीं सुधरने वाले। ठीक है, कई तो वहां नंबर लिख कर आते हैं। ठीक है, शर्म की बात है। ठीक है, अब मेल टॉयलेट में नंबर लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, कमाल हो गई, हद हो गई। अब ये टॉयलेट जाकर देखोगे ना, इतने खराब है, इतने खराब है। एक साल में इनको कितना भी हाईटेक कर देना, आप वहां एंटर नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। फतेहाबाद वाला नया बस स्टैंड बना कि तो भी सफाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना, मेन तो है हम नागरिकों पर है। ठीक है, हम सुधरने वाले नहीं है। नई बस आ जाए, 1 महीने बाद उस बस का हाल दिखा देना मेरे को। चाहे रोडवेज आज नई बस लगा दे, आधे से ज्यादा तो पेंटिंग कर देंगे उस पर। ठीक है, पीछे पेन लेकर। ठीक है, कोई उसके जो साइड में फीते वगैरह तोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं ना, हमारे भारतवर्ष में बेटा वो प्याऊ का जो पानी का लोटा है उसको बांध कर रखना पड़ता है। ठीक है, पता है सर्विस कर देंगे ये। ठीक है, आप बैंक में जाओगे, 2 रुपए वाला पेन है वो बांध कर रखेंगे। उनको विश्वास ही नहीं है भारत के नागरिकों पर। बोला 2 रुपए, बोला 2 किसके हैं, किसके बाप के हैं, ले जाओ लो इसको भी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और बसें खरीदी जाएगी। छोड़ो इसको। लंबे अंतरजातीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवा शुरू की जाएगी। ई रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय, ये भी नहीं। आगे आज नागरिक उड्डयन, गुरुग्राम में ये पक्का आएगा। जैसे नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय कहां पर था बेटा, इंसास। हेली हब गुरुग्राम में बनेगा, लिख लो। गुरुग्राम में हेली हब का निर्माण किया जाएगा, लिख लो। गुरुग्राम में हेली हब का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम में किसका निर्माण किया जाएगा बेटा, हेली हब का निर्माण किया जाएगा। नू यमुनानगर रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेवात यमुनानगर रोहतक में, मेवात यमुनानगर रोहतक में नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएगी। कहां पर हवाई पट्टियां बनेगी, मेवात यमुनानगर रोहतक में। मेवात यमुनानगर रोहतक में नई क्या बनेगी, हवाई पट्टियां। कहां पर बेटा, मेवात यमुनानगर रोहतक में। ठीक है, मेवात यमुनानगर रोहतक में बनेगी। ठीक है, तो जिसको बेटा यमुना का पानी मिले ना,
तो नू को पढ़ते हैं, मेवात पढ़ते हैं ना। यमुना का पानी मिलना क्या है, मेवा मिलने के समान है। और जिस जिले को यमुना का पानी मिले वो जिला कभी रोएगा नहीं, क्योंकि वहां पर उपज अच्छी होगी। यमुना का पानी मिलना मतलब है मेवा मिलना, मेवा से मेवात, यमुना का पानी से यमुना, और वो रोएगा नहीं। याद हो जाएगा ना। पर्यटन दिवस होता है 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। पर्यटन कलाकार, कारीगरों और शिल्पकारों व छोटे व्यवसायों को एक मंच प्रदान करने हेतु सितंबर माह में हर साल मेले का आयोजन किया जाएगा। जैसे फरवरी माह में लगभग सूरजकुंड का मेला लगता है ना, वैसे बेटा अब क्या है, पर्यटन और विरासत को बढ़ावा देने के लिए ना सितंबर महीने में हर साल क्या लगेगा, मेला, जिसमें ना सभी कलाकारों को एक मंच पर एकत्रित किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अन्य राज्यों के राज्य के दिवस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, संरक्षित स्थानों और स्मारकों को उचित संरक्षण व रख रखाव के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैसे हमारा ये गुजरी महल हो गया, फतेहाबाद में चिल्ली हो गया, यानी जितने भी हमारे संरक्षित स्थान है ना, इनके लिए कितना बजट है, 100 करोड़ का। वही है SYL की तरह इनका भी बजट आता है हर साल, वैसे ही चला जाता है। ठीक है, तो 100 करोड़ का संरक्षित इमारतों के लिए कितना फंड है। ई भूमि पोर्टल पर भूमि की खरीद के लिए 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है, 150 महिला हेल्प डेस्क बनेंगे प्रदेश में, 150। वो सीएम पैक्स कितने थे सहकारिता में, 500 सीएम पैक्स थे, और 150 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। कितने महिला हेल्प डेस्क बनेंगे बेटा, 150 बनेंगे, 150 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। आबकारी और कराधान किसके पास है बेटा, बता दो। खुद सीएम के पास है। आबकारी और कराधान किसके पास है, खुद सीएम के पास रहेगा। आबकारी और कराधान किसके पास रहेगा बेटा, खुद मनोहर लाल खट्टर के पास नहीं रहेगा, नायब सिंह सैनी के पास रहेगा। याद हो जाएगा ना। ठीक है, कहीं खट्टर पे अभी तक अटके मत रहना। ठीक है, आबकारी और कराधान। नए स्टार्टअप करदाताओं की सुविधा के लिए गुरुग्राम में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। MSME क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा बेटा। गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक बताने के लिए पीपली कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर स्मारक स्थापित किया जाएगा। गुरु रविदास जी के लिए कितने एकड़ भूमि पर स्मारक बनेगा, 5 एकड़, यानी 5 किलो में गुरु रविदास, ये पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कहां पर है आपका, कुरुक्षेत्र में बनेगा। ठीक है, पीपली कुरुक्षेत्र में कितने एकड़ पर बेटा, 5 एकड़ में। और ये भी एक सिख संग्रहालय बनेगा बेटा, वो भी कहां पर बनेगा, पीपली में। सिखों के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और देश में मानव मात्र के लिए सिख धर्म के योगदान के लिए पीपली में क्या बनेगा, सिख संग्रहालय। गुरु रविदास जी का मंदिर भी पीपली में बनेगा, और सिख संग्रहालय भी कहां पर बनेगा, पीपली में बनेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी नागरिक उड्डयन संसाधन सूचना, ग्राम स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वो एक कितने एकड़ भूमि थी ठीक करने वाली, और 62,000 ही फाइबर जो नए कनेक्शन वितरित किए जाएंगे, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी पूरे हरियाणा को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। याद रह जाएगा ना। ये मेन थे बेटा, ये PDF है ना, लेक्चर के तुरंत बाद आपके जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं ना, बॉयज गर्ल्स वाले में डल जाएगी। बजट में जितना ये चीजें हैं ना, मेन आपको पॉइंट आउट करवा दी है। इसकी PDF निकलवाओ तो PDF निकलवा लेना, बुक से पढ़ना चाहो तो बुक भी आ गई है, जैसा आपको ठीक लगे वो कर लेना। ये टेलीग्राम में आज PDF डल जाएगी। मेन पॉइंट आउट वाले बता दिए। जैसे 5 मिनट में मैं सारा रिवीजन करवा देता हूँ। स्टार्टिंग से लगते हैं कि 62,000 एकड़ भूमि को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। 8 राजकीय पशु हॉस्पिटल खोले जाएंगे, 18 पशु औषधालय खोले जाएंगे। झींगा फार्म के लिए कितनी एकड़ जमीन, 4,000 एकड़, 3 मोबाइल वैन, 6 बोटनिकल गार्डन खोले जाएंगे, 3 उत्कृष्टता केंद्र आंसी में, पंचकुला में और चिका में खोला जाएगा। ठीक है, जो आंसी में तो वो आपका था, जैसे चिका में वर्टिकल फार्मिंग का था, स्वच्छ रोपण वाला आंसी में था,
पंचकुला में फसल के बाद पराली के वो वाला पंचकुला में 1000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। पंचायतों के लिए 2968 करोड़ का, दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ का, 500 नए सीएम पैक्स खोले जाएंगे। ठीक है, हरित स्टोर 1000 है। 150 महिला हेल्प डेस्क खोले जाएंगे। 62,000 ये ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और हिसार में नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनेगा। ठीक है, और हेली हब गुरुग्राम में बनेगा। 3 जगह को हवाई पट्टियों से आपका मेवात, यमुनानगर, रोहतक में हवाई पट्टियां बनेगी। गुरु रविदास जी का मंदिर 5 एकड़ में पीपली कुरुक्षेत्र में बनेगा। सिख संग्रहालय कहां पर बनेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में। अमृत 2.0 योजना याद रख लेना। ठीक है, एक मुख्यमंत्री आवास योजना वो शुरू की, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सभी के लिए आवास के लिए शुरू की गई है। पीएम कुसुम के तहत 17,000 नए सौर पंप लगाए जाएंगे। ये था मेन चीजें। ठीक है, समझ आ गया क्या? थैंक यू सो मच बच्चों।